हाँ जी, शुरू करें। तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के बारे में। ठीक है जी। जर्नल एंट्री बैड डेब्ट्स की क्या होगी और बैड डेब्ट्स की रिकवरी की क्या होगी, ये अपना आज का डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। तो जी बैड डेब्ट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा। जब हम बिजनेस में गुड्स की ट्रेडिंग उधार करते हैं, मतलब उधार माल खरीदना, उधार माल बेचना, ठीक है, और जब हम उधार बेच रहे हैं तो पैसे की रिकवरी जो होगी वो फ्यूचर में कभी होगी, भविष्य में होगी। अब उधार जब आप बेच रहे हो तो पहली बात तो ये कि उधार बेचने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। लिखा रहता है ना दुकानों पर, आज नगद कल उधार, ठीक है, आज नगद कल उधार ऐसे लिखा रहता है ना। और कहते हैं कि भाई ग्राहक उधार मांगते समय गाय बना जाता है और जब पैसे मांगने जाओ तो वो बैल बन जाता है। पैसे जब देने की बारी आती है तो वो आंखें दिखाने लगता है कि अभी नहीं है पैसे, बाद में आना। तो अपना ही पैसा मांगने में हमें बड़ी परेशानियां होती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा ही दिया हुआ पैसा हमें वसूल नहीं हो पाता। तो जी उधार मत बेचो। दिक्कत क्या आ रही है, उधार माल मत बेचो, आपसे कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा, बट उधार बेचना जो है वो हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि मार्केट में जब आप डीलिंग करते हो तो बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उधार नहीं दोगे तो आपका कॉम्पिटिटर उधार दे देगा तो बिक्री उसकी बढ़ जाएगी और पैसा डूबेगा, इसके चांसेस जो हैं वो कम ही रहते हैं। ज़्यादातर पैसा रिकवर हो जाता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ पैसा होता है कई बार जो कि पैसा वसूल हमें नहीं हो पाता। किसी भी सेक्टर में देख लो आप, सर्विस सेक्टर हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर तरह के बिजनेस में हमें उधार में डीलिंग करनी होती है। मैन्युफैक्चरर है तो कच्चा माल उधार लेके आता है, ठीक है, कच्चा माल उधार लेकर के आ रहा है, जो तैयार माल है उसे उधार बेच रहा है, क्या करे, उसकी मजबूरी है। मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो अपनी डिमांड बनाने के लिए लोगों को हम ट्रायल बेसिस पर भी देते हैं कि भैया माल रख लो, बिक जाए तो पैसा दे देना। तो उधार देना हमारी मजबूरी भी है, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो जी अब उधार दिया है तो डूबने के चांसेस रहेंगे पैसे के, ठीक है। अगर उधार नहीं दिया तो पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कार डीलर हैं जो कार बेच रहे हैं, कार डीलर ने जब आपको कार बेची तो वो तो पूरा पैसा लेगा, उधार ही नहीं करेगा कि साहब अगर पसंद ना आए तो कार वापस कर जाना, ऐसे थोड़ी है। एक बार कार शोरूम से बाहर निकल गई उसके बाद वो वापस नहीं ली जाती है। तो जो डीलर कार बेच रहा है वो पूरा पैसा लेगा आपसे। आप या तो उससे तुरंत पेमेंट करके पैसा दे करके गाड़ी ले लेंगे, या आप बैंक से लोन लेंगे और बैंक से लोन लेकर के उसे पैसा देंगे और फिर गाड़ी उठाएंगे। पर हर हालत में कार डीलर के पास तो पैसा पहुंच गया, चाहो तो आप दो या बैंक से लोन लेकर के दो, कार डीलर तो आपको कार तभी देगा जब उसके पास सारा पैसा पहुंच जाएगा। तो ऐसे बिजनेस में तो डूबने के चांसेस हैं ही नहीं, पैसा डूबने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी डीलिंग कैसी होती है, तुरंत कैश में हो रही है, ठीक है। अगर लोन भी ले रहे हो तो आप ले रहे हो बैंक से पैसा लेके, कार डीलर को तो पूरा पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पैसा डूबने का कोई चांसेस लग रहे हैं क्या? नहीं। तो कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ जो डीलिंग होती है वो 100% कैश में होती है या चेक से होती है, तो यहाँ पैसा डूबने के चांसेस है ही नहीं। जब सारा का सारा पैसा वसूल हो गया तुरंत, तो किस बात का डूबेगा? तो तब ना जब उधार होगा। पैसा कब डूबेगा? जब हमने किसी को उधार दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ज़्यादातर बिजनेसेस में हमें उधार देना पड़ता है। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सारा का सारा काम कैश में या बैंक के थ्रू हो जाता है। करें आगे की चर्चा। तो जी जब जब उधार दोगे तभी तभी तो डूबने के चांसेस रहेंगे पैसे के, बिना उधार दिए तो डूबने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। चलिए अब हमने उधार दिया, ठीक है, हमारे बिजनेस में हमने उधार दिया। अब क्या होता है कि कई तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो तो हमारे साथ काफ़ी टाइम पहले से डीलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारा पैसा टाइम टू टाइम चुका देते हैं, तो हम उनको उधार देने से कोई परेशानी नहीं होती, हम उनको इजीली उधार दे देते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है,
ये बार बार उधार माल लेके जाता है और बार बार हमारा पैसा सही समय पर चुका देता है। पर हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए कि जब हमने उसको उधार दिया, काफ़ी टाइम से देर थे, अब दिया तो बेचारा दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो अब हमारा पैसा डूब गया। अब आप सोचो कि ये जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन वाली, ऐसी सिचुएशन किसी ने सोची थोड़ी थी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन किसी ने नहीं सोची थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे वो पर्सन्स जिनकी अच्छी अच्छी सैलरी आ रही थी, उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है। जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले रखे थे कि भाई लोन ले करके घर बनाएंगे, सैलरी आती रहेगी, पे करते रहेंगे, पर हुआ क्या, ये सिचुएशन ऐसी आ गई जो किसी ने सोची नहीं थी। तो किसी ने किसी को उधार दिया था, वो डूब रहा होगा इस समय पैसा, कि भैया मैं तो देने का इच्छुक था पर पैसा ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से दूं। सिचुएशन ही ऐसी क्रिटिकल हो गई। ऐसी सिचुएशन किसी ने सोची तो नहीं थी ना। चलिए अब सिचुएशन आ गई, कुल मिलाकर के बात है, हमने दिया था उधार, वो टाइम पे चुका रहा था, पर इस बार जो हमने उधार दिया उसको लॉकडाउन से पहले, वो हमें वापस नहीं मिल रहा। ठीक है, एक तो होता है कोई व्यक्ति चाहता है पैसा देना पर वो दे नहीं पा रहा, बेचारे के पास है ही नहीं, कहाँ से दे। एक होता है कि पैसा तो है पर देने की इच्छा नहीं है। ये भी इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम सामने वाले का पैसा चुकाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, कुल मिला के ये बात है कि हमने उधार दिया और हमारा उधार अब हमें वापस नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है, सुनिए, जब कोई व्यक्ति जिसको हमने उधार दिया वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास नहीं है पैसा अब देने के लिए, तो अब हम क्या करें। अब जान तो ले नहीं सकते ना उसकी, पैसा नहीं है, तो भाई हम अपनी बुक्स में उसे डूबत मान लेंगे। ठीक है जी, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, और स्टेपलर भी रख जाना है ना। हाँ कोई नहीं, वहाँ रख दो। ठीक है, गेट बंद। तो जी अब मैं क्या कह रहा था, तो भूल और गया। डूबत हो गया, वो क्या एग्जाम्पल क्या चल रहा था। हाँ चलो कोई नहीं, हम जो हैं उधार दे रहे हैं, उधार देने के बाद जो व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया और वो हमारा पैसा नहीं दे पा रहा, तो मैंने बोला था कि हम उसकी जान तो नहीं ले सकते, नहीं दे पा रहा तो ठीक है हम उसे डूबत मान लेंगे। या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हमने उधार दिया, जिस पर्सन को हमने उधार दिया था, वो कहीं छोड़ करके शहर भाग गया कहीं बाहर और उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, और सारी प्रोसीडिंग्स, जब आपको पता है कि सारी कोशिशें जो हैं अब नाकाम रहेंगी, तो पैसा डूबत मान लो। या जिसको उधार दिया था उसकी डेथ हो गई, मर गया, तो उससे जो पैसा रिकवर करना था हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, कोई भी रीज़न रहा, हमें पैसा नहीं मिल पाया, इनमें से कोई भी रीज़न रहा हो, तो इस अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। जो उधार हमने दिया और हमें वसूल नहीं हो पाया, ठीक है, माल उधार बेचा और जब पैसा वसूल ना हो पाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होने से पहले हमने उधार तो बेचा होगा, तो पहले हमें माल बेचने की एंट्री करनी पड़ेगी, गुड्स को सेल करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी, गुड्स हमने सेल किए, ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार जब गुड्स आपने बेचे तो एंट्री आपने करी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर बोलो या उस व्यक्ति का नाम लिख दो जिस पर्सन को आपने गुड्स बेचे हैं, उसका नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो नाम लिखो उसका, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है। वो हमारी एसेट है, संपत्ति है, उससे पैसा लेना है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट। उससे हमें मान के चलिए 5,000 रुपए के गुड्स हमने उसे बेचे, 5,000 रुपए की सेल हमने उसको की। ठीक है जी, 5,000 के गुड्स हमने उसको दे दिए, तो अब हमारी बुक्स में वो क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, फ्यूचर में हमें पता चला कि उससे हमें पैसा अब नहीं मिलेगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, कोई भी रीज़न रहा हो, पैसा नहीं मिलेगा, तो
ऑन बैड डेट। जब आपको पता चला कि आपका पैसा डूब गया, ये बैड डेब्ट्स हो गया, तो आपके लिए ये बैड डेब्ट्स क्या है? एक खर्चा है या लॉस है? एक्सपेंस है या लॉस है? लॉस है। खर्चा वो होता है जिसको करने के बाद आपको बेनिफिट मिले, और लॉस होता है पैसा तो गया बट बदले में कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर आपने उसको माल तो दे दिया पर बदले में पैसा आपको रिकवर नहीं हुआ, तो ये क्या है? आपके लिए एक लॉस है। और कल आपको बताया था AELIC, असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब होते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। तो हमारे लॉस का नाम क्या है यहाँ पर? बैड डेब्ट्स। एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, 5000 का नुकसान हो गया हमें, और टू डेटर्स अकाउंट 5000 रुपये, ठीक है। बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान है और नुकसान डेबिट होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब होते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। डेबिट किया, मैंने डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्यों? अरे भाई इससे मुझे पैसा लेना था डेटर से, पर अब ये पैसा दे नहीं रहा, तो इसको मैं क्यों अपनी असेट बना करके रखूं? जब इससे मुझे पैसा मिलना ही नहीं है तो इसको असेट बना करके रखने में क्या फ़ायदा है? तो इसको, इस असेट को ख़त्म करो, ठीक है। तो जब ये असेट बनी थी तो डेबिट हुआ, अब ये असेट ख़त्म हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात? पहले आपने उधार माल बेचा तो इसको आपने डेटर बना लिया। डेटर या पर्सन का नाम जो भी दिया हो, नाम नहीं दिया हो तो डेटर, नाम दिया हो तो नाम लिखना है। ये आपकी एसेट बन गई। एसेट बनते ही ये डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और जब आपको पता चला इससे हमारा पैसा डूब गया, तो डूबने पर ये जो नुकसान हुआ, नुकसान होता है डेबिट, नुकसान को डेबिट किया। और ये जो डेटर है, अब इसको असेट बनाए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका अकाउंट क्लोज करो, ख़त्म करो, ठीक है जी। 5000 रुपये हमने क्रेडिट करके डेटर्स, देखो डेटर से डेटर अकाउंट ख़त्म, और हमारी बुक्स में रह गया बैड डेब्ट्स और सेल्स, मतलब माल बिका और जो पैसा है वो डूब गया। कुल मिला के बात ये है। चलिए जी, समझ में आई यहाँ तक की बात? अब मैंने आपसे बोला कि कुछ लोग जो हैं पैसा देना चाहते हैं पर उनके पास पैसा पूरा नहीं है, ठीक है जी, पैसा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है। तो अगर कोई आपको थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है तो क्या मना कर दोगे? मना तो नहीं करोगे ना। आप ये कहोगे ठीक है भैया जितना दे रहा है उतना दे दे। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई जो भी पर्सन है उससे आप, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी से 1 रुपये में 25 पैसे के बराबर आपको रिकवरी हो गई। तो 1 रुपये में 25 पैसे मतलब 25% पैसा आपका मिल रहा है, 75% डूब रहा है। या कहेंगे 1 रुपये में 50 पैसे के बराबर रिकवरी हो रही है, मतलब 50% तो वसूल हो रहा है और 50% डूब रहा है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन बताएगा कि कितना वसूल हो रहा है। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इस क्वेश्चन में 5000 का हमने माल बेचा और 2500 हमें रिकवर हो रहे हैं, 2500 तो वो दे रहा है और 2500 के लिए वो कह रहा है साहब मेरे पास नहीं है, जितना था मैं यही दे सकता हूँ आपको। तो हमारा कितना पैसा डूबा? 2500 डूबा, 2500 वसूल हो गया। तो देखो मेरा नुकसान 5000 थोड़ी हुआ, मेरा नुकसान कितना रह गया? अब 2500 और रिकवरी हो गई कितने की? 2500 की। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500, कैश अकाउंट डेबिट 2500। देखो नुकसान डेबिट होता है, नुकसान को मैंने डेबिट किया। कैश मेरी एसेट है, बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट करो। कैश क्या है? हमारी एसेट है ना, ठीक है। डेटर का खाता बंद करो, टू डेटर्स अकाउंट 5000 रुपये, ठीक है। डेटर कितने से था? वो हमारा 5000 से था। 5000 में से 2500 उसने नहीं दिए, 2500 दे दिए, तो हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया, ठीक है जी। तो नुकसान हमारा कितने का रहा यहाँ पर? 2500 रुपये का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए जी, अब आगे की चर्चा करते हैं। पहले पक्का ना, किसी तरह का कोई डाउट नहीं? अगर डाउट हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब ये सारी बातें मैंने आपको शीट में प्रॉपर तरीके से लिख करके दे रखी हैं कि बैड डेब्ट्स होता क्या है, बिजनेस के नज़रिए से ये एक लॉस है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फिर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, सारी जानकारी आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की। ठीक है जी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है। देखिए जी, ये आदमी जिसके पास हमारा पैसा डूब गया, हमने इसका अकाउंट बंद कर दिया ना बुक से, अब इसका हमारा कोई हिसाब नहीं है, हमने इसका खाता बंद कर दिया, हालांकि 2500 रुपये हमारे डूब गए। इसकी इच्छा थी पैसा देने की और 2 साल बाद ये हमें मिला और इसने बोला कि जी आपके पुराने कुछ पैसे रह रहे थे, मैं अब देने के लिए सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ, मेरे पास अब कमाई है, मैं आपका पैसा जो मैं नहीं दे पाया था अब देना चाहता हूँ। मना करोगे क्या कि नहीं तेरा तो खाता बंद कर चुके हैं हम, अब हमें एंट्री करनी पड़ेगी, तू रहने दे, पैसा मत दे, ऐसे कहोगे? दे दे भाई, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने उससे पैसा ले लिया, अब आपको जो पैसा मिला ये आपके लिए फ़ायदा है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जब ये पैसा डूबा था तो आपने इसे क्या माना था? एक नुकसान माना था। अब ये पैसा आपको वसूल हो रहा है तो ये एक फ़ायदा है आपके लिए, ये एक गेन है। ठीक है जी, पैसा दे रहा है, अब पैसा तो आ रहा है, मतलब चेक दे या कैश दे, ठीक है, या कोई दूसरी संपत्ति दे दे, आ रहा है हमारे पास कुछ, तो मान के चलिए वो हमें कैश दे रहा है 2500 रुपये। ठीक है, कितना कैश दे रहा है? 2500 रुपये, जो पहले नहीं दे पाया था वो अब दे रहा है। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा मैं? 2500 से। मुझे 2500 मिल रहे, मेरी एसेट बढ़ रही है, कैश मेरे पास आ रहा है, मेरी एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है, अच्छा जी, मैं क्रेडिट क्या करूं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिस पार्टी ने मुझे दिया है पैसा मैं उसको क्रेडिट कर दूं, नहीं, उसका अकाउंट तो मैं पहले ही बंद कर चुका हूं, और अगर मैं उसका नाम लिख देता हूं तो एक तरीके से मैंने उससे उधार लिया है, ऐसा शो होगा, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगा क्रेडिट करता हूं तो आपको क्या करना है? उस पार्टी का नाम नहीं लिखना जिसने आपको पैसा दिया है, आपको लिखना है एक नया नाम, नया अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 2500 रुपये। बैड डेब्ट रिकवर्ड का मतलब होता है डूबत ऋण की वसूली। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपके लिए एक गेन है। याद है LIC, इनकम एंड गेन, बढ़ते हैं तो क्रेडिट, गेन हो रहा है ना, मुझे क्रेडिट करूंगा मैं इसे, ये मेरी एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट, तो डेबिट का हिस्सा मुझे पता चल गया और क्रेडिट का पता चल गया। ठीक है, कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, चेक देता है तो बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कोई एसेट दे देता है कि भैया मेरे पास ये एसेट है, मेरी कार ले लो, कार अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो कुछ दे रहा है उसे डेबिट करो और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करो। उसके नाम से मत करना, क्योंकि उसका खाता आप बुक्स में पहले ही बंद कर चुके हो। ठीक है, तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट या एसेट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपके लिए क्या है बेटा? एक गेन है। गेन, इनकम एंड गेन बढ़ते हैं तो क्रेडिट। क्लियर, समझ में आ गई सारी बात? तो सारा का सारा मैटर पीडीएफ में नोट करके मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए जी।